एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैकेंसीज के ऊपर में जो पब्लिश किया है टाटा मेमोरियल सेंटर एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है 18 फरवरी 2025 में। इसमें वेरियस टाइप का पोस्ट है, मेडिकल पोस्ट है, नॉन मेडिकल पोस्ट है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट के ऊपर में। इसमें टोटल 72 टाइप्स का पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो अभी हम लोग इसमें नर्सिंग डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का नर्सिंग डिपार्टमेंट का है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, देन नर्स ए का पोस्ट है, देन नर्स बी का पोस्ट है। ठीक है, तो पहले डिस्कस करेंगे हम लोग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पोस्ट का लोकेशन जो है वो है वाराणसी में है और इसका पे लेवल जो है 11 है। मतलब इसका इनिशियल पे स्टार्ट होगा 67,700 से प्लस अदर अलाउंसेस जो होता है। ठीक है, इसको हम लोग 67,700 को हम लोग बेसिक पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें एज लिमिट दिया हुआ है 45 इयर्स। ठीक है, SC ST का भी थोड़ा एज रिलैक्सेशन है, वो इस एडवर्टाइजमेंट में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है MSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें से 8 ईयर्स शुड बी इन टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मिनिमम 4 ईयर्स इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 का। अभी दूसरा जो पोस्ट है वो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2। ठीक है, ये जो ग्रेड 2 है ये हम लोगों का होता है लेवल 12। ठीक है, और इसमें पे मैट्रिक जो है वो है 78,800 प्लस अदर इंक्लूडिंग अदर अलाउंसेस जो एप्लीकेबल है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम एज MSc है और इसमें 15 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें से 10 ईयर्स टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव में होना चाहिए एंड मिनिमम 5 ईयर्स इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर कैंडिडेट का PhD है तो PhD डिजायरेबल है। ठीक है, और ये जो पोस्ट का लोकेशन है ये है मुंबई। देन आया है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है ये वाराणसी में भी है इसका वैकेंसी लोकेशन एंड मुंबई में भी है इसका वैकेंसी लोकेशन। ठीक है, और पे लेवल कितना है 10, मतलब 56,100। ठीक है, लेवल 10 में, और अदर जो अलाउंसेस है वो इसमें रहेगा। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, MSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग। ठीक है, और GNM प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। ठीक है, और 15 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला है कितना, मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में। देन आया है नर्स बी, मतलब हम लोग इसको इक्विवेलेंट टू सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, यहां पे जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, GNM भी अप्लाई कर सकता है, BSc भी अप्लाई कर सकता है, पोस्ट बेसिक भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसमें GNM के साथ क्या होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। मतलब जिसका GNM है साथ में डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये नर्स बी का जो पोस्ट है इसमें मिनिमम 6 इयर्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस दिया है इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, जिसका 6 इयर्स एक्सपीरियंस है इन 100 बेडेड हॉस्पिटल वो लोग ये पोस्ट के लिए, नर्स बी का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्स बी इज इक्विवेलेंट टू सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। ठीक है, और इसका वैकेंसी का लोकेशन जो है वो है वाराणसी में, टाटा का जो हॉस्पिटल है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो हॉस्पिटल है। देन आया है जो प्रिलिमिनरी है वो है नर्स ए। नर्स ए जो वाराणसी में उसका लोकेशन है, मतलब वैकेंसी लोकेशन है। इसमें पे लेवल जो है वो है 7। इनिशियल जो पे स्टार्ट होता है, जो बेसिक पे होता है वो 44,900 होता है। ठीक है, तो मतलब आप सोच लीजिए कि आपको ग्रॉस आ जाएगा 93 to 94,000 इन एंड 80 के साथ आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपका आप कौन सा टैक्स रिज्यूम में गया है। ठीक है, इसमें क्या है, GNM प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग और BSc एंड पोस्ट बेसिक बोथ कैन अप्लाई। इसमें क्या चाहिए, 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। मतलब अगर आपने 50 बेडेड हॉस्पिटल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले लिया है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, अभी जो मेन बात आया है
ये ऐसा नहीं कि ये पोस्ट वाराणसी में दिया है इसलिए आपको वाराणसी में रहना पड़ेगा, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल 5 इयर्स आपको उस मतलब लोकेशन में जहां पे आपने ज्वाइन किया है वहां पे इनिशियल 5 इयर्स आपको वहां पे सर्व करना है। देन आप ट्रांसफर अप्लाई करके जो टाटा का दूसरा सेंटर है, गुवाहाटी में भी है, मुंबई में भी है, ठीक है, उस जगह में आप लोग आफ्टर 5 इयर्स ट्रांसफर करके जा सकते हैं। ठीक है, इस पोस्ट का जो लास्ट डेट है वो है 21 मार्च 2025 में इसका लास्ट डेट है। आपको डिटेल नोटिफिकेशन इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और आप लोग भी ये वीडियो का मतलब नोटिफिकेशन आप लोग देख सकेंगे tmc.gov.in में जाके जॉब वैकेंसीज जो है, जॉब वैकेंसीज मुंबई लिखा हुआ होगा, वहां पे जाके आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और डिटेल नोटिफिकेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका अप्लाई प्रोसेस भी आ जाता है। मेडिकल का दूसरा मतलब साइड होता है, नॉन मेडिकल का दूसरा साइड होता है। ठीक है, तो आप tmc.gov.in में जाके जॉब सेक्शन में मुंबई जॉब वैकेंसीज मुंबई में जाके आप इस वैकेंसीज का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिए एक सुनहरा मौका है, ये आप मत गवाइए, क्योंकि नर्स है इट्स इक्विवेलेंट टू नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। ठीक है, और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इन रेलवे डिपार्टमेंट, आरआरबी रेलवे डिपार्टमेंट, ये भी एक सेंट्रलाइज एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है। ये टीएमसी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो आप लोग घबराइए मत, प्राइवेट बोल के घबराइए मत, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, और जो कि मैं ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ एज ए नर्स है। ठीक है, एज ए नर्स है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टाटा मेडिकल सेंटर के अंडर में ही जॉब कर रहा हूँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। आप सब ये एग्जाम अच्छे से दीजिए और हम लोगों का टाटा मेमोरियल सेंटर के फैमिली मेंबर्स बन जाइए। ऑल द बेस्ट।